कृपाधाम मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाली 5 दिवसीय संगीतमय भक्तमाल कथा का शामकाल आयोजक सुनील कपूर, सपना कपूर, राजीव चतुर्वेदी, गुड़िया चतुर्वेदी द्वारा व्यासपीठ का पूजन किया गया। तदुपरांत आज की भक्तमाल कथा में सुप्रसिद्ध राम कथा वाचक एवं भगवताचार्य आचार्य श्री कृष्ण गोपाल सुवेदी ने भक्तमाल के कथा में आज के प्रसंग की कथा में बांके बिहारी को प्रकट करने वाले स्वामी हरिदास के चरित्र का दर्शन, श्री राधा वल्लभ को प्रकट करने वाले हिटारी वंश का चरित्र दर्शन, श्री राधा रमन लाल को प्रकट करने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी का चरित्र का दर्शन करवाते हुए आज पंचम दिवस भक्तमाल की कथा का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से कथा संयोजक सुनील कपूर, सपना कपूर, प्रमुख आचार्य प्रमोद तिवारी, प्रधान सेवक राजीव चतुर्वेदी, मीडिया प्रभारी पंडित कमल मिश्र एवं मंदिर सभी सेवक सहित कार्यकर्तागण मौजूद रहे। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया फजलगंज अमर उजाला ऑफिस के पास में 20 जनवरी 2016 को कृपाधाम मंदिर को भव्य एवं दिव्य रूप दिया गया था। वैसे मंदिर कम से कम 50 साल पुराना है, लेकिन छोटा सा मंदिर बना हुआ था। इसको भव्य और दिव्य रूप दे करके 20 जनवरी 2016 को इसको स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक इस मंदिर में क्रमशः कथा के कार्यक्रम एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। पूनम दीदी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक यहाँ पर आ चुकी हैं। राहुल चौधरी जी प्रति वर्ष में कम से कम 3 बार यहाँ पर आते हैं। अनेकों भजन सम्राट यहाँ पर आते रहते हैं। विश्व विख्यात कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज जी ने यहाँ पर कथा कही है और अभी भी डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की कथा का कार्यक्रम यहाँ पर निश्चित था इसी 24 अप्रैल से, लेकिन किसी कारणवश वह कार्यक्रम जब टला और इसी बीच में जब पहलगांव की घटना हुई तो उस घटना को लेकर के मन में एक अजीब प्रकार की आवाज़ आई हमारे कमेटी के लोगों के मन में। तो उन्होंने कहा कि अपने समाज को कैसे हम लोग संदेश देंगे कि हम सबको एक होना है। उसके लिए भक्तमाल की कथा को यहाँ पर आयोजन किया गया। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक श्री कृष्ण गोपाल सुवेदी जी यहाँ पर पधारे और उन्होंने 5 दिवसीय इस कथा का आयोजन किया। इसमें अनेकानेक भक्तों के द्वारा जिन्होंने भगवान की आराधना की, उनकी अर्चना की और उनसे किसी ने पुत्र और पिता का संबंध जोड़ा, किसी ने मित्र और सखा का संबंध जोड़ा, किसी ने भक्त और भगवान का संबंध जोड़ा। ऐसे अनेकानेक सैकड़ों की संख्या में जो भक्तजन हैं उनकी कथा का विवेचन स्वामी हमारे महाराज श्री ने किया, कृष्ण गोपाल सुवेदी जी ने, और यह कथा का आयोजन भव्य और दिव्य रहा और पूर्ण रूप से सफल रहा। जय श्री कृष्ण, प्रणाम सबको। श्रीमद् भक्तमाल 5 दिवसीय भक्ति कथा अनुष्ठान का आज 5वां दिवस। आज कथा का विश्राम करते हुए हमने आरंभिक काल में आज हमने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की चर्चा करी। आज हमने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वो हैं जिन्होंने एक सामान्य शालिग्राम से राधा रमन लाल को प्रकट किया था और उनके साथ साथ आज हमने श्रीमान हरिदास जी महाराज उनकी चर्चा करी हमने, क्योंकि बांके बिहारी को प्राकट्य करने वाले, बांके बिहारी को प्रादुर्भव करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं। और उनके साथ साथ आज हमने भक्तिमती मीराबाई का चरित्र गान किया। मीराबाई का चरित्र बहुत विशद है, बहुत विस्तार से है, लेकिन जो समय हमारे पास था, समय सापेक्ष जो हो सकता था, हमने अल्प समय में मीराबाई का चरित्र गान किया। और मीराबाई के जन्म से लेकर के उनके परम धाम गमन तक का चरित्र हमने थोड़ा थोड़ा स्पर्श किया और भजनों के माध्यम से उनको स्मरण किया और भक्तों को भक्तिमय वातावरण में जोड़ने का प्रयास किया। मीराबाई का भगवान श्री रणछोड़ राय द्वारिकाधीश में मिल जाना एक कथा प्रसंग था। इस प्रसंग से हमें यह पता चलता है कि
जीव का परमात्मा में मिलना ही रास है, जीव का शिव में मिलना ही रास है। उसी को वेदांत में परिभाषित किया है रसो वै सह। तो रस में ही, रस के सागर में जाकर रस का मिलना, उसी का नाम रास है। रस का सागर परमात्मा है, रस का सागर परमात्मा है, जीव रस स्वरूप है। तो आनंदमय स्वरूप को महारस में प्राप्त होना, मिल जाना, उसी का नाम रास है। उसी रास के संदर्भ में हमने आज फूलों की होली खेल करके आनंद महोत्सव मनाया। महाराज जी, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए भक्तों के ऊपर चीज़ें बताइए कि भक्त किस तरीके से देश की रक्षा, माता पिता के लिए क्या उनके कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है? देश के लिए तो सबसे पहले हम सभी सनातनियों को संगठित होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, हमने आज ही मीराबाई का चरित्र सुनाया। मेवाड़ और चित्तौड़ ये दो भिन्न भिन्न राष्ट्र थे उस समय। उस समय के परिदृश्य में भी अगर देखा जाए तो मुगल मुट्ठी भर थे, मुगल मुट्ठी भर थे। बहुसंख्यक हिंदू थे उस समय भी, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू होते हुए भी एक गणना आती है इतिहास में कि मीराबाई के टाइम पे कम से कम 12 करोड़ हिंदू थे, उससे ज़्यादा हिंदू थे, और लगभग 35-40 लाख मुगल रहे होंगे। 35-40 लाख मुगलों ने 12 करोड़ हिंदुओं पर अत्याचार किया, राज किया, शासन किया। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि हिंदुओं में संगठन का न होना। आज मैं सनातनियों से प्रार्थना करता हूं कि संगठित हो जाइए, ऐसे छोटे छोटे आयोजन के माध्यम से सनातन इकट्ठे हो जाएं। ये आयोजन होते रहना चाहिए। इसके कई लाभ हैं, इसकी कई परिणति हैं। एक तो हमें धर्म का लाभ होगा, धर्म का बोध होगा। उसके अलावा सनातन में संगठन का एक मुहिम चलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे छोटे छोटे आयोजन के माध्यम से सभी संगठित हिंदू समाज को एक होकर के चलना पड़ेगा, तब जा कर के हम इस प्रकार की घटनाओं से लड़ सकते हैं, ऐसी घटनाओं का सामना कर सकते हैं। पुलवामा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन निंदा करने मात्र से काम नहीं चलेगा। आज जो पुलवामा जैसे जो घटनाएं हो रही हैं, पहलगाम जैसे जो घटनाएं होती हैं, पहलगाम जैसे जो घटनाएं होती हैं, इसके पीछे भी एक ही कारण है कि हम सभी संगठित नहीं हैं। तो हमें सामाजिक संगठन की आवश्यकता है।